एक नेचुरल जस्टिस सिस्टम, इस देश का नियम है कि नेचुरल जस्टिस हर किसी को मिलना चाहिए। पहली बात तो है पार्टी ने स्वागत किया है इस निर्णय को, मगर उसके साथ यह भी कहा है कि जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है वो प्रिवेल करना चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति को, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसको भी जुडिशियरी सिस्टम में अपने लिए अपने हक में कहने का और अपील करने का अधिकार है। और जब तक वो देश के सबसे उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट से बरी नहीं हो जाता या कन्विक्ट नहीं हो जाता, तब तक हम उसे एक्यूज्ड कहें, यह नेचुरल सर्विस जुडिशियल प्रोसेस में उचित नहीं होगा। मैं आपके पास आऊंगा रमेश, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ लाना चाहता हूँ जी, एक सेकंड का। देखिए आज का दिन जो है यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो मैं याद दिलाऊं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाया है कि आपने जो प्रावधान बनाए हैं मैं उस मुद्दे पे दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन हमारी तोता नामक ब्रह्मास्त्र कांग्रेस के पास है। हमारी पॉलिटिकल क्लास के पास इस बात का क्या जवाब है कि इस देश में दर्जनों समितियों ने चुनाव सुधार को लेकर अपनी सिफारिशें की, यहां तक कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने तक कहा कि आप चुनाव सुधार करिए, लॉ कमीशन ने कहा, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा, अब तक क्यों नहीं हुआ? जावेद साहब, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, समित जी अभी सीबीआई का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए दो तीन बातें जरूरी है। वो ये है कि जो डिसीजन आ जाया है इसका वेलकम हर कोई कर रहा है। आपके पास विकल्प भी कुछ नहीं है इसके अलावा? नहीं, विकल्प की बात ही नहीं है। आज पब्लिक फेस पे जाके कह सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहे हैं, साहब हमें पसंद नहीं, आप ऐसा कह नहीं सकते। एडीआर की रिपोर्ट आप लेके बैठे हैं, उसमें नंबर 1 पे जो सबसे साफ सुथरी पार्टी है एडीआर की रिपोर्ट के आधार पे, आपके आधार पे नहीं, वो कांग्रेस पार्टी है या नहीं है? बिल्कुल है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी जो आज वेलकम कर रही है कि हम इस तरह का वेलकम करते हैं, 1996, 97, 98 में जब उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उसके पहले कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो 19 अपराधी जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के, डकैती के आरोप थे, वो लोग उनकी सरकार 19 लोग। संबित पात्रा साहब, आपके पास इस बात का जवाब है जी? मेरे पास है इसका। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं यहाँ रख दूं। देखिए, मेरे को बोलने दीजिए। जावेद साहब ने कुछ इल्जाम लगाए हैं पार्टी पे, मैं उसको, ये इल्जाम नहीं है, सच्चाई है। जावेद साहब ने भी कहा कि एडीआर का रिपोर्ट है कि नहीं, मैं चलिए मैं उसी में बता रहा हूं। आपने कहा कि एडीआर ने कहा कि सबसे स्वच्छ पार्टी जो है वो कांग्रेस है। मैं आपके पार्टी के जो स्वच्छता के विषय में बता दूं, स्वच्छता ये नहीं होता है कि लाल किले के प्रांगण में खड़े होकर कहना कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और ठीक उसके अगले दिन आप कनीमोजी को, जो कि किस कदर करप्शन में लिप्त है, उसको आप अपर हाउस में भेज देते हैं। क्या यही है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन? क्या यही है सुचिता? क्या यही है सफाई? और जहां ये मसला के विषय में नेवर एंडिंग मसला हो जाएगा। संबित पात्रा साहब, मैं मनीष को यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। मैं आऊंगा नदीम जावेद साहब आपके पास। रेलवे के मनीष दो मर्डर केस से बेल मिला हुआ है मनीष। अब सवाल ये है, एक कदम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अगर साथ ही हम माने कि जब सुनवाई ही लेट लतीफ होगी, एक फैसले को आने में, मैं निचली अदालत की बात कर रहा हूं, 10 से 12 से 15 साल लग जाएंगे, तो वो तो 2-2, 3-3 बार एमएलए भी बन जाएगा, एमपी भी बन जाएगा, उसके बाद कन्विक्ट होता, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी जुडिशियरी सिस्टम की बात कर रहा हूं। और इस देश में विधानसभा या संसद में बैठ के कानून भी बनाएगा। मजे की चीज ये है। तो आपकी बात एकदम ठीक है। इसलिए ये जरूरी है कि इनको सारी चीजों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी लाना चाहिए। लोकपाल और फास्ट ट्रैक कोर्ट दोनों चीजों को मिलाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इस देश में पॉलिटिकल करप्शन रोक सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी के और कांग्रेस के नेता अभी बता रहे थे, ये एडीआर की रिपोर्ट कहते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं हम। एडीआर ने तो सिर्फ डेटा इकट्ठा किया है। कुल मिला के इनके 44 लोग जो संसद में बैठे हैं कांग्रेस के, और 43 लोग भारतीय जनता पार्टी के, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। आज देश की संसद में 161 में से 78 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के, क्राइम के संगीन आरोप हैं। कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये लोग लेके आए हैं। चलिए, अब सवाल ये होता, मैं आऊंगा आपके पास। सवाल ये है, इससे भी बड़ा सवाल मनीष, इससे भी बड़ा सवाल ये हो गया कि पॉलिटिकल क्लास ने कोर इश्यूज से लगता है मुंह मोड़ लिया है। यही कारण है कि पिछले 40 साल से चुनाव सुधार में सिर्फ आपकी लिप सर्विस आपने की है। नदीम जावेद, इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, एक तरह का इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं कि चुनाव, जब टीएन शेषन साहब बने थे इस देश के इलेक्शन कमीशन, उसके पहले का चुनाव और उसके बाद के चुनाव में बहुत जमीन और आसमान का फर्क आया है, इसमें दो राय नहीं। आज एक नई डिबेट, और ये बहुत लंबे अरसे से है कि चुनाव में सुधार होना चाहिए। चुनाव में अपराधियों का महत्व,
चुनाव में पैसे का महत्व और चुनाव में धार्मिक भावनाओं को भड़का के जज्बात की सियासत। बिल्कुल। ये 3-4 मुद्दे ऐसे नदीम हैं। जी, अब मान लीजिए 2006 में मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के प्रधानमंत्री को यह खत लिखते हैं। उस खत में लिखते हैं कि अगर आप जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन नहीं करेंगे तो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग आपकी संसद और विधानसभा में बैठे दिखेंगे। अगर एक मुख्य चुनाव आयुक्त ये आपको चिट्ठी लिख रहा है, आप कितनी गंभीरता से लेंगे इसे? ये सवाल कोई एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये तो पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों को एक समान विचार के साथ बैठ के डिस्कस करके सीएमपी मैं सबको छोड़ देता हूं। आप बीजेपी छोड़ दीजिए, एसपी छोड़ दीजिए, बाकी सब पार्टी छोड़ दीजिए। कांग्रेस जो है आम आदमी की पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी, वो कहती साहब कुछ भी हो जाए, नहीं चाहिए सियासत, नहीं आने ज्यादा से ज्यादा एमपी हार जाए, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के एमपी को हम टिकट नहीं देंगे। बिल्कुल। आप मान लीजिए बिकॉज उनकी विनेबिलिटी है, वो विन करके आते हैं, इसलिए आपके पास बैठे बैठाए अच्छे लोग मिल रहे हैं। मैं आपसे केवल एक ही बात कह रहा हूं और शो शुरू करते हुए भी मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कम से कम अपराधियों को टिकट नहीं देती। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लोगों का रिकॉर्ड देखती है और उस आधार पर फैसले करती है। इसलिए एडीआर की रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं। कंपैरिजन है, परसेंटेज में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन पूरी डिबेट हो रही है। और जो मनीष सिसोदिया कह रहे थे 43, वो कौन से लोग हैं जिनका जिक्र? मनीष, अब एक और सवाल मैं बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगा। आपको लगता है, ये आखिरी सवाल है मेरा, अब कम से कम हमारी पॉलिटिकल क्लास को संकेत समझ जाना चाहिए। अभी भी कई मुद्दे हैं आपके, खासकर चुनाव में बेतहाशा पैसे का इस्तेमाल, इस पे आप कैसे रोक लगाएंगे? और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपको काम करना होगा। क्या पॉलिटिकल क्लास अब इस फैसले के बाद इन सुधारों पे काम करेगा? नहीं करेगा। जब तक मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों को देखकर जो बयान आ रहे हैं उसको देख के नहीं लगता। अगर जरा भी गैरत होती तो आज सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐलान कर सकती थी कि आगे से हम किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को टिकट तक नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी ने वो साहस दिखाया। मैं स्क्रीनिंग कमेटी में हूं, कई लोग जिनकी विनेबिलिटी थी लेकिन उनके ऊपर आरोप थे। कई लोगों ने तो ये कहा कि पॉलिटिकल, हमने कहा साहब टिकट नहीं मिल सकता आपको। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को पाक साफ साबित कीजिए अदालत में, उसके बाद विधानसभा में बैठिए, संसद में बैठिए। लेकिन जब तक आपके ऊपर आरोप है तब तक आप मेहरबानी कीजिए संसद और विधानसभा पर। यही कांग्रेस, चलिए, ये हिम्मत बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं दिखाती है? मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं मनीष कि आपने ये हिम्मत दिखाई। जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां वो क्यों नहीं हिम्मत दिखाती, लेकिन ये जनता के सामने ये मुद्दा है। आप आने वाले समय में चुनाव सुधार जो आम आदमी से जुड़े हैं उस पर सरकार कैसे आगे बढ़ती, पॉलिटिकल क्लास किस तरह से आगे बढ़ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन अब बात सरकार के लिए है कि इस तरह के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए ताकि जल्द से जल्द कन्विक्शन आए, वरना 12-13 साल लगेंगे। कई व्यक्ति कई बार नेता बन के संसद विधानसभाओं में बैठ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए।